हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे एएफओ के बारे में। बट एएफओ एग्जाम की सिर्फ इंटरव्यू या फिर जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है मेंस में उनकी बात नहीं होगी। इस बार बात होगी उन स्टूडेंट्स की जो कि 2024 नवंबर दिसंबर में एग्जाम देंगे और 2025 में बैंक ऑफिसर बनेंगे। क्या करना है और कैसे इस बात को हम डिस्कस करेंगे ये थोड़ा सा समझना है। तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको अभी फोकस करनी है। शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगा, बहुत लंबी बातें तो मैं वैसे ही नहीं करता। थ्री थिंग्स या फिर जो आपको तीन बहुत मुख्य बातें हैं जो पूरी प्रिपरेशन में ध्यान रखनी है और जिसके साथ स्टार्ट करना है। स्टार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, बट स्टार्ट ऐसा भी ना हो कि बस स्टार्ट हुआ और उसके बाद सीधे डाउन, है ना। तो इसलिए स्टार्ट ऐसा होना चाहिए कि वो मोटिवेशन लास्ट तक बना रहे। तीन चीज़ें क्या फोकस करनी है बेस्ड ऑन दिस ईयर आईबीपीएस एएफओ एग्जामिनेशन हम ये डिस्कस करने वाले हैं। बट इसके साथ साथ जो 2024 में स्टूडेंट्स प्रिपेयर करेंगे वो सारे के सारे नए स्टूडेंट्स होंगे नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे कि जिनका इस बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ या जिनका मेंस क्लियर नहीं हो पाया या फिर जो किसी भी रीज़न से एग्ज़ाम नहीं दे पाए। आप सभी को पता है हमारे साथ कई सारी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं या अनफोर्सीन इवेंट्स जिन्हें हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से हम या तो प्रीलिम्स के सेंटर पे नहीं पहुंच पाए, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, या मेंस में नहीं पहुंच पाए, कुछ गड़बड़ हो गई। तो वो स्टूडेंट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है या फिर क्या आपके साथ रहा और क्यों आप 24 में इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, ये बताइएगा। सो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि जो हो चुका वो तो हो चुका, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे हमको बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसलिए हमको आगे के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अब एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन लेके या सोच के कुछ नहीं रिजल्ट निकलता है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ दो चीज़ क्लियर रखिए, पहले क्या करना है, दूसरा जो चीज़ करनी है बस फिर उसमें दोबारा नहीं सोचना है। और क्या होता है ना, कई बार हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे पहुँच जाते हैं। देखो जो होना है सो होके रहेगा, बीच में परेशान होके कुछ नहीं हो सकता। बीच में हंसी से रहिए, खुशी से रहिए और सबसे बड़ी बात है बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एंजॉय करते हुए चलिए, क्योंकि ये सफ़र आपको कहीं ना कहीं तो ज़रूर ले जाएगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। बात करते हैं अपनी बातों की। इस बार जो एग्जामिनेशन है वो 9 नवंबर को होगा प्रीलिम्स, 14 दिसंबर को हो जाएगा मेंस। मतलब कि लास्ट ईयर जो अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, मॉक इंटरव्यू इतने सारे, वो शायद जनवरी में ही हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं और क्या चेंजेस होगा। इंपॉर्टेंट दूसरी चीज़ क्या होती है या जो हम सबसे पहली बात करते हैं वो बात होती है कट ऑफ की। कट ऑफ क्या है, कितने मार्क्स हमें टारगेट करने हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरे अकॉर्डिंग और जो भी स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करते हैं वो इस बात को बहुत क्लियरली समझते हैं कि इसका कोई भी रोल नहीं है, इसको बिल्कुल पूरी तरीके से काट दे। इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इस कट ऑफ से इस कट ऑफ का कोई रिलेशन नहीं, इस कट ऑफ से इस कट ऑफ का कोई रिलेशन नहीं है। और ये बात स्टूडेंट्स बोलते भी हैं। अभी आजकल कई सारे स्टूडेंट से बात होती है, वो कहते हैं सर गलती हमारी यहीं पे थी कि हमने सोचा 6 नंबर तो हम 7-8 नंबर के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। आए कट ऑफ कितनी गई, 9.50। पेपर का लेवल डिफिकल्ट, 7 मार्क्स 8 मार्क्स थोड़ा इजी भी अगर हम कहेंगे तो, बट अगेन आप समझ सकते हैं कि वो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, तो कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे, कुछ सेलेक्ट नहीं होंगे। तो इसलिए ये तो टारगेट बनाने ही नहीं है। कट ऑफ का कोई यूज़ नहीं हो सकता नेक्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के लिए। एक यूज़ आप कर सकते हैं, बट वो कैसे यूज़ करेंगे वो हमारा पॉइंट नंबर 2 है। और वो पॉइंट नंबर 2 क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर। सबसे पहले जो प्री रिक्विजिट है वो है ये है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए, प्रीलिम्स का, मेंस का, और कट ऑफ के साथ देख लीजिए आपका जो भी स्कोर आ रहा है आप उसको कट ऑफ से मैच कर लीजिए। बस इतना ही यूज़ है। कट ऑफ को टारगेट बनाने की गलती मत कीजिएगा, फिर तो आगे गड़बड़ ही होती है। सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पे आपके कितने मार्क्स आए क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में। देखिए कि लास्ट ईयर के इसी पेपर में अगर 2023 का अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या आपकी ये कट ऑफ बन रही है कि नहीं बन रही है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, देन प्रीवियस ईयर पेपर से देखना है। ओके, तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि प्रॉपर टाइम डिवीज़न। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे आपके बहुत अच्छे अच्छे गुरुजी है ना, सारे ही गुरुजी रिस्पेक्ट के लायक होते हैं, हम वो नहीं कह सकते, बट वो मैक्सिमम टाइम मैंने ये देखा है कि मैक्सिमम टीचर्स कहते हैं कि बच्चों प्रीलिम्स के लिए कम टाइम दो, मेंस पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि मेंस से ही आपका सिलेक्शन होगा और इंटरव्यू से सिलेक्शन होगा। अब देखिए इसमें कोई भी बात गलत नहीं है। तो अगेन, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई भी अगर आपके गुरुजी ये बात बता रहे तो गलत भी नहीं बता रहे, बट मैं यहाँ पे दूसरी बात ये कहता हूँ कि देखो प्रीलिम्स भी कम नहीं है, तो इसको बराबर लेके चलिए। ये हमेशा समझिए कि प्रीलिम्स अगर हो रहा है और यहाँ पे क्वालिफाइंग है, मतलब कि वो कुछ बच्चों को पहले ही रोक देंगे मेन से पहले, तो मतलब ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है। इतना ईजी मत लीजिए
ये बात बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स के पहले तक नहीं समझ पाते हैं और प्रीलिम्स के बाद समझते हैं जब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको समझिए। ये एक स्टेडियम, मैं हमेशा आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो ये एक स्टेडियम है, मैच यहाँ पे आपका होना है, बट ये गेट की एंट्री है। अब मान लीजिए कि आपको ये गेट पास ही नहीं मिला, तो आप क्या मैच खेलेंगे? तो ये प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स मतलब कुछ ही एंड सीट्स हैं, सिंपल सा। आप देख लीजिए, वर्ल्ड कप देखने आप जाएंगे तो आपको ही पता है कि चाहे कितने ही पैसे दे दें, अंदर जाने के लिए टिकट लिमिटेड है। तो वो लिमिटेड में आपको अपनी जगह बनानी है, तो प्रीलिम्स को पूरा फोकस करना पड़ेगा। पूरा फोकस कीजिए और ट्रस्ट में, अगर आप प्रीलिम्स बहुत अच्छे से फोकस करते हैं ना, आपके पास सिर्फ एएफओ ऑप्शन नहीं रहेगा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। आपके पास आईपीएस क्लर्क ऑप्शन होगा, पीओ ऑप्शन होगा, एसबीआई पीओ ऑप्शन होगा, नाबार्ड ऑप्शन होगा, बहुत सारे ऑप्शन होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रॉपर टाइम डिवीजन आपको करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एएफओ 2024 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके माइंड में एक और थॉट यहाँ पे आए कि कोचिंग, तो कोचिंग के लिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि देखो, कोचिंग एक कैटलिस्ट होती है और केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है ये भी समझिए। कोई भी केमिकल रिएक्शन खुद भी पूरी हो सकती है, बिना कैटलिस्ट के भी पूरी हो सकती है, बट कैटलिस्ट क्या करता है? उस प्रोसेस टाइम को एनहांस कर देता है। अगेन उस प्रोसेस टाइम को वो पॉजिटिव भी कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं। कोचिंग से नो डाउट कि आपकी प्रोसेस तेज होती है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको बहुत सारा कलेक्शन हम कह सकते हैं, या फिर टू द पॉइंट, या फिर एक प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलती है, और वो बहुत ज़रूरी होती है। अर्जुन शायद युद्ध नहीं जीत पाते अगर कृष्ण उनके सारथी नहीं होते। तो सारथी तो, रथ तो कोई भी चला सकता था, बट कृष्ण ने रथ के साथ उनको क्या मार्गदर्शन किया कि उन्होंने युद्ध को, महाभारत के युद्ध को जीत लिया। तो ये चीज़ आपको समझनी है। और कहाँ से कोचिंग करना है ये डिसाइड आप खुद कीजिए। सारे कोचिंग प्लेटफॉर्म या फिर टीचर्स आपको आज के टाइम पे ऑनलाइन मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं कहाँ पे आपको चीज़ें समझ आती हैं, कहाँ पे आपको बेटर समझ आ रही हैं चीज़ें, आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये पॉइंट मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए 3 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे कि कट ऑफ को फोकस मत करिए, प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट कीजिए, और तीसरा टाइम प्रॉपर दीजिए। दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।